नमस्ते। आज मैं बात करूंगा कि महिलाओं के ब्रेस्ट में गांठ फाइब्रोएडिनोमा बन जाता है, क्या ये कैंसर है, ये किन कारणों से बनता है और इसका इलाज क्या है। तो जनरली ये ब्रेस्ट में गांठ 15 से 35 वर्ष के महिला में देखा जाता है। ये ब्रेस्ट में गांठ होने पर ब्रेस्ट को टच करने पे पता चलता है। ब्रेस्ट को महिला यदि अपना ब्रेस्ट को टच करेगी तो उसमें उसको हार्डनेस और वो लंप, वो जो गांठ होता है उसको पकड़ टच करने पे वो इधर से उधर छटकेगा, रबर की तरह इधर से उधर छटकेगा, इधर से इधर मूव करेगा, ठीक है। और वो पेन नहीं करेगा, पेनलेस होता है वो, ठीक है। यदि उसमें पेन हो, उसे उस जगह स्वेलिंग हो, पेन हो, अगर पस डिस्चार्ज हो उस एरिया से, निपल से, और काफ़ी हार्डनेस पेन हो तो वो या तो पस होगा या नहीं तो कैंसर की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये गांठ, इस गांठ में दर्द नहीं होगा, ठीक है। और ये टच करने पर इधर से उधर ब्रेस्ट में मूव करेगा, ठीक है। और ये ब्रेस्ट में एक भी होगा, एक से ज़्यादा भी होगा, या ये एक ब्रेस्ट में भी हो सकता है या दोनों ब्रेस्ट में भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, मल्टीपल गांठ भी हो सकता है दोनों ब्रेस्ट में, या सिंगल ब्रेस्ट में भी हो सकता है। ये टच करने पे आपको रबर के जैसा फील होगा, न ज़्यादा हार्ड न ज़्यादा सॉफ्ट, और इसको टच करने पे इधर से उधर छटकेगा, मूव करेगा आसानी से, ब्रेस्ट में इधर उधर घूमेगा ये, ठीक है। तो ये नॉर्मल गांठ होता है, इसको फाइब्रोएडिनोमा बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किन कारणों से होता है। महिलाओं का ज़्यादा क्वेश्चन रहता है ज़्यादातर कि ये किन कारणों से होता है, किस वजह से, क्या खान पान में कुछ चेंज की वजह से होता है या किन कारणों से होता है। तो इनका अभी तक एक्चुअल मेन कारण डॉक्टर को पता नहीं चल पाया है कि ये फाइब्रोएडिनोमा, ब्रेस्ट का गांठ, किन कारणों से होता है। लेकिन अनुमान लगाया गया है कि ये फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल महिलाओं में, मतलब इनबैलेंस चेंज होने पर ये होता है या हो सकता है, ठीक है। ये किन रीजन में होता है, ज़्यादातर ये देखा गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये लंप या ये गांठ बन जाता है, ठीक है। और देखा जाता है कि यदि इस गांठ का साइज छोटा रहता है तो आमतौर पर महिला को पता नहीं चलता है, लेकिन जब पीरियड का समय होता है, पीरियड होता है, तो उस टाइम में वो थोड़ा सा उभर जाता है, साइज उसका बड़ा हो जाता है, तो उस टाइम में पता चलने लगता है कि मेरे ब्रेस्ट में गांठ है। लेकिन फिर पीरियड ख़त्म होने पर वो साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल गांठ होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यदि किसी महिला में ये गांठ है, उसके ब्रेस्ट में गांठ दिख रहा है, उसको टच करने पे, खुद से टच करना है, आप टच करिएगा ब्रेस्ट को तो पता चलेगा कि ब्रेस्ट में गांठ है, वो पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह का दिखे कोई भी गांठ तो आप तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट या किसी अच्छे सर्जन से जाके दिखाइए। दिखाने के बाद वो आपका अल्ट्रासाउंड करवाएंगे या मेमोग्राफी टेस्ट होता है वो करवाएंगे। उसमें पता चल जाता है कि इस गांठ का साइज क्या है, ठीक है। और इसका साइज छोटा रहता है 1 से 2 सेंटीमीटर, तो नहीं ऑपरेशन कराने लायक होता है, तो डॉक्टर आपको दवा दे देंगे और बोलेंगे कि आप दवा पे रहिए, और आपको कुछ टाइम दे देंगे कि इतना दिन पे आप आके दिखाते रहिए, ठीक है। यदि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में उसका कुछ इको टेक्सचर चेंज रहता है, कुछ अलग तरह से वो दिखता है, अगर यदि वो कैंसर की तरफ इशारा करता है या उसका साइज बड़ा है, तो इस तरह से यदि डॉक्टर को लगेगा तो वो आपको बोलेगा कि इसका सर्जरी कर लीजिए, इसको निकलवा लीजिए। उसका सर्जरी करने के बाद उस गांठ को उसको बायोप्सी टेस्ट हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजा जाता है, ठीक है। यदि आप उसका रिपोर्ट जब आता है, इस जांच का हिस्टोपैथोलॉजी बायोप्सी का रिपोर्ट आने के बाद, तब उसमें क्लियर पता चलता है कि ये नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। उसमें क्लियर पता चल जाता है कि ये कैंसरस वाला गांठ था या नॉन कैंसरस वाला गांठ था, क्या। और ये देखा जाता है कि किसी में फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी किसी में ये गांठ, बहुत सारे महिला में यदि फैमिली उसका हिस्ट्री है, उसको मम्मी या दादी, उसमें पहले उसको फैमिली में हिस्ट्री ऐसा रहा हो कि उसका ब्रेस्ट में गांठ था, तो भी ये आने वाला जनरेशन में देखा जाता है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छा लगा हो। इस तरह के और भी जानकारी के लिए आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। थैंक यू।